हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, यदि 4 स्टार 2 को बराबर में 64 लिखा है तथा 1 स्टार 9 को बराबर में 81 लिखा है, उसी प्रकार तो 3 स्टार 4 को क्या लिखेंगे। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 23 का जो रिलेशन है 531 के साथ में है, वही रिलेशन 27 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। और भी प्रश्न है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है। 14 से 22 बना है, 22 से 33 बना है, 33 से 47 बना है, 47 से 64 बना है, 64 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। इनके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है, देख रहे हैं। और भी प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास एक देख रहे हैं यहाँ पर एक सर्किल की तरह है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर मेरे दोस्त जो क्वेश्चन मार्क के स्थान है ना, इनके जगह पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। चलिए, और आपको एक चीज बता दूं, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 74 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 73 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सीरीज का क्वेश्चन है। 14 से 22 बना है, 22 से 33 बना है, 33 से 47 बना है, 47 से 64 बना है और 64 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए मेरे भाई, हम बता रहे हैं आपको। देखो यहाँ पर क्या है, 14 है, 14 के बाद में क्या है, 22 है, 22 के बाद में क्या है, 33 है ना। इनके बाद में क्या है, 47 है, इनके बाद में क्या है मेरे भाई, 64 है। तो 64 के बाद अगली नंबर जो होगी वही हम लोगों को निकालना है। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 14 से देखो, 14 से 22 बनाने के लिए 14 में कितना प्लस करना होगा, तो 14 में मेरे भाई 8 प्लस करना होगा। ठीक है। 14 में 8 प्लस करेंगे तभी जाके मेरे भाई यहाँ पर 22 बनेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, 22 से 33 बनने के लिए क्या करना होगा, प्लस का 11 करना होगा। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार 33 से 47 बनने के लिए, 33 से 47 बनने के लिए प्लस का 14 करना होगा। ठीक है। अच्छा, 47 से 64 बना है, यहाँ प्लस का कितना हुआ है, 17 हुआ है। समझ रहे हैं। यहाँ 47 में प्लस 17 को ऐड करेंगे तब जाके 64 बनेगा। तो ये बताइए कि 64 में कितना प्लस करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वैल्यू जो हमें चाहिए वो आ जाए। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देखेंगे, 8 से 11 बना प्लस का 3, 11 से 14 बना प्लस का 3। समझ रहे हैं। 14 से 17 बना प्लस का 3, प्लस का 3। उसी प्रकार 17 में प्लस का 3 कर देंगे, वहीं प्लस करने वाला होगा। तो 17 में प्लस हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ प्लस का 20 किया जाएगा। का है, क्योंकि 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 और 64 में जैसे ही 20 को जोड़ेंगे मेरे भाई ये हो जाएगा 84। और 84 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, तो 84 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, जिस प्रकार विद्यालय का संबंध अध्ययन से है, जिस प्रकार विद्यालय का संबंध अध्ययन से है, ठीक उसी प्रकार प्रयोगशाला का संबंध किन से है, क्वेश्चन मार्क से है। चलिए, तो हम सभी कोई जानते हैं मेरे भाई, विद्यालय में क्या चीज होता है, विद्यालय में अध्ययन होता है। विद्यालय का संबंध अध्ययन से है, इसका मतलब विद्यालय में अध्ययन होता है।
ठीक उसी प्रकार प्रयोगशाला में क्या होता है, किसी भी चीज का जांच होता है, परख होता है, परीक्षण किया जाता है परिणाम के लिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार विद्यालय का संबंध अध्ययन से है उसी प्रकार प्रयोगशाला का संबंध हो जाएगा परीक्षण से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी चीज का जांच पड़ताल किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। जिस भाई ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को अभी लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अगर अच्छा लगता है हमें पढ़ाने का तरीका तो वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है ये पेयर का क्वेश्चन, पेयर का मतलब देख रहे हैं दो दो का जोड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन फैक्टर बराबर होगा या फिर डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। यहाँ 78, देखो 78 और 66 में अंतर कितना का है भाई, 78 और 66 में अंतर कितना है, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचा 7 में से 6 जाएगा 8। 78 और 66 में अंतर कितना है मेरे भाई, 12 का अंतर है। अच्छा 33 और 64 में अंतर कितना है भाई, अंतर का मतलब होता है 12 का माइनस छोटा, तो 64 में से 33 घटा दो, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 31 का डिफरेंट यहाँ पर है। अच्छा यहाँ पर अंतर कितना है भाई, यहाँ पर अंतर है 56 माइनस का 44, अंतर यानी 56 बड़ा का है 44 छोटा का है। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ भी 12 का अंतर है। अच्छा यहाँ पर अंतर कितना का है, यहाँ पर अंतर देखेंगे, बड़का माइनस छोट का अंतर का मतलब होता है 48 माइनस का 36, तो यहाँ भी कितना 12 का डिफरेंस है। तो मेरे भाई यहाँ से आपको एक चीज नजर आ गया, वो चीज क्या है कि सारे ही ऑप्शन में 12 का अंतर है, जबकि ऑप्शन डी में ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में 31 का डिफरेंस है, इसीलिए ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं, सारे ऑप्शन में 12 का अंतर आ रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार, लुप्त संख्या ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, जिस भाई ने वीडियो को अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं और लाइक करेंगे और इस क्वेश्चन को अपने से वीडियो को रोकेंगे और ट्राई करेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों हम बताते हैं आपको। देखो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर तुम करो एक सीरीज का पैटर्न लगा दो, ठीक है। 9 से 13 कैसे बना, 13 से 22 कैसे बना, उसी प्रकार 22 से क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। चलिए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, ये चारों ऑप्शन में से हम लोगों को यही जांच करना है। तो देखो 9 से, यहाँ देखो यहाँ एक सीरीज का, इस सीरीज इसको समझ लो, जैसे 9 के बाद 13 आया है, 9 के बाद क्या आया है, 9 से 13 बनाया गया है, ठीक है, 13 से 22 बनाया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं, पहले ये बात को बताइए। 9 से जांच करो कि 13 कैसे बना है, 9 से 13 कैसे बना है, बहुत बढ़िया। 13 से देखो कि 22 कैसे बना है, बहुत बढ़िया। 13 से जांच करो कि 22 कैसे बना है, जांचो। 13 के बाद जो 22 है, ये 22 कैसे बना है, उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है यही आएगा, बहुत बढ़िया। 9 के बाद 13 बना, 13 के बाद 22 बना, 22 के बाद क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा, तो हम इसको अलग से ही लिख लिए। अब यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। 9 से देखो कि 13 कैसे बना है, 9 में कितना प्लस करें कि 13 बन जाए, तो मेरे भाई 9 में प्लस का 4 करेंगे तभी जाके 13 बनेगा, बहुत बढ़िया। अब देखो 13 से 22 कैसे बना है, 13 से 22 बनने के लिए क्या होगा, प्लस का 9 किया जाएगा, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार मेरे भाई 22 में कितना प्लस करना होगा, तो ध्यान से यहाँ पर आपको एक लॉजिक नजर आ रहा होगा कि जो 4 है ना ये 2 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। जो 9 है ना मेरे भाई वो 3 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। तो अगली जो संख्या जोड़ी जाने वाली होगी वो 4 का स्क्वायर होगी ना, बहुत बढ़िया। और 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 होता है। 22 में 16 को ऐड कर देंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना होगा मेरे साथियों, यहाँ ध्यान से देखेंगे। 22 में 16 को जोड़ेंगे तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ई हो जाएगा कितना, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा मेरे भाई, 38। 38 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या लॉजिक है, 9 में 4 का स्क्वायर जोड़ने पर 13 बन रहा है। 13 में 13 में देखो यहाँ पर 13 में 9 जोड़ने पर 22 बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार मेरे भाई 22 में 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे, तब जाके मेरे भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर चाहिए वो आएगा। समझ रहे हैं क्या लॉजिक था, एक बार और समझते हैं। 9 से 13 बना प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 से बना है, 13 से 22 बना है, प्लस का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 बनेगा। तो अगली बार जो क्वेश्चन मार्क होगा ना, वो 22 में कितना प्लस करना होगा, 22 में 4 का स्क्वायर प्लस करना होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 22 में 16 को जोड़ेंगे मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 38। समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्प में से भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई देखो ध्यान से, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर आयत है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर रेखा है। इस चारों में से कौन सा अलग होगा बाकी से। देखो हम आपको बताते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखो वर्ग क्या है, एक बंद आकृति है। वृत्त क्या है, एक बंद आकृति है। आयत क्या है, यह भी बंद आकृति है। लेकिन जो रेखा होता है मेरे भाई, रेखा ऐसे होता है, ठीक है। तो रेखा होता है ऐसे, तो रेखा एक बंद आकृति नहीं है, इसीलिए बाकियों से अलग ऑप्शन नंबर डी रेखा सही हो जाएगा, ठीक है। किसी लड़की का नाम नहीं बता रहे, रेखा, रेखा गणित में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है। कर है किसी निश्चित कूट भाषा में जैसे अर्थ को 8, 20, 18, 15 लिखा जाता है, तो उस भाषा में ORBIT को कैसे लिखा जाएगा, हम लोगों को यही बताना है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है, उसके बाद में EAR, उसके बाद क्या है T और H है, यही ना है, EARTH। इसको उसने क्या लिखा है भाई, इसको उसने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, इसको उसने क्या लिखा है, इसको देखो पहले, इसको उसने लिखा है जानते हैं क्या, यहाँ पर 8, 20, 18, 8 लिखा है, उसके बाद में 20 लिखा है, उसके बाद में 18 लिखा है, उसके बाद में 15 लिखा है। हम लोगों से पूछा गया है, हम लोगों से क्या पूछा गया है, यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है O, समझ रहे हैं, हम लोगों से पूछा गया है O, उसके बाद में R, ORB, उसके बाद में I और तब जाके T, ठीक है। इनका कोड क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम आपको एक लॉजिक बता रहे हैं, वो लॉजिक क्या है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त यहाँ देखेंगे कुछ नहीं किया गया, यहाँ पर केवल अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन होता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला, वही लिखा गया। कैसे देखेंगे, यहाँ पर इसका स्थान को ऐसे करके लिख दिया गया, देखिए ध्यान से, ऐसे लिख दिया है। जानते हैं क्या है, H का स्थान होता है कितना है 8, तो यहाँ पर 8 लिखा गया, बहुत बढ़िया। T का स्थान होता है 20, तो यहाँ पर 20 लिखा गया है, बहुत बढ़िया। R का स्थान होता है 18, तो यहाँ पर 18 को लिखा गया है। A का स्थान होता है 1, तो यहाँ पर 1 को लिखा गया है। यहाँ पर E का स्थान होता है 5, तो E का स्थान यहाँ पर 5 लिखा गया है। समझ रहे हैं, यानी इसको ऐसे जो है ना, इसको लिख दिया गया है ऐसे। सिमिलरली मेरे दोस्त नीचे वाला पॉइंट में भी सेम लॉजिक लगा देंगे हम लोग, बिल्कुल। इसको भी इधर से हम इस पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, बात खत्म, बात खत्म हो गया मेरे भाई। क्या है देखो, टी का स्थान कितना होता है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, बहुत बढ़िया। आई का स्थान कितना होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। बी का स्थान कितना होता है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2।
आर का स्थान कितना होता है 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ओ का स्थान कितना होता है भाई, तो 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे दोस्त 20 9 से 21 815, 20 9 से 21 815 केवल ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है। क्वेश्चन है, यदि 21 जनवरी 2022 को सोमवार था, समझ रहे हैं, 21 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था। क्वेश्चन को समझ लिए हैं, 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था, यानी 22 जनवरी यानी 100 वर्ष पहले जो दिन आया होगा उस दिन कौन सा दिन था, यही हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमके करना है क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल 100 वर्ष में विषम दिन निकालो। देखो टोटल जो 100 वर्ष है, 100 वर्ष में विषम दिन हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे भाई, आपको मैं बता दूं, पहला 5 वर्ष जब कैलेंडर में बीता तो इसमें विषम दिन कैसे निकालते हैं, एक वर्ष में एक विषम दिन होता है जी, लेकिन लीप ईयर आता है तो 2 विषम दिन हो जाता है उसमें। बहुत बढ़िया, तो 5 साल में 5 विषम दिन तो आइबे करेगा, लेकिन ये 5 वर्ष में जो लीप ईयर आया होगा उसको जोड़ देते हैं। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से भागा देकर, क्योंकि 4 से भागा देंगे तो एक लीप ईयर बचेगा। तो 4 यहाँ 5 वर्ष में 5 लीप ईयर, एक 5 वर्ष में 5 विषम दिन, अब 5 वर्ष में एक लीप ईयर आया होगा तो एक ऐड कर देंगे तो 5 और कितना, 5 वर्ष में टोटल 6 विषम दिन हो जाएंगे। उसी प्रकार 100 वर्ष में हमको निकालना है, तो 100 वर्ष में टोटल विषम दिन कितना होगा, देखो 100 वर्ष में विषम दिन होगा कितना, 100 तो रहेगा। देखो ध्यान से यहाँ पर लिखते हैं, 100 वर्ष में 100 विषम दिन तो रहबे करेगा, समझ रहे हैं, प्लस इसमें आए हुए लीप ईयर को भी ऐड किया जाता है। इसमें आए हुए लीप ईयर 100 में कितना लीप ईयर आएगा मेरे भाई, 100 को आप भागा करेंगे 4 से, 100 को आप 4 से भागा करेंगे कितना बार में जाएगा, 25 बार में। ठीक है, 25 बार में जाएगा। लेकिन मेरे भाई 100 वर्ष में 25 विषम दिन नहीं होते हैं, कितना विषम दिन होते हैं, 24 विषम दिन होते हैं। का है जो 100वां वर्ष है मेरे दोस्त, 99 वर्ष बीतने के बाद जो 100वां वर्ष आया होगा उसको 4 से भागा करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा। तो आपके कहने के अनुसार तो यह विषम दिन होना चाहिए, लेकिन जो 100वां वर्ष है वो विषम दिन काउंट नहीं होगा। का है ये जो होता है ये हमारा शताब्दी वर्ष होता है, 100 के मल्टीपल में है। शताब्दी वर्ष में लीप ईयर को चेक करने के लिए हमको 400 से भाग करके चेक करना होता है। 100वां जो वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है, तो 400 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटा। इसीलिए 25 लीप ईयर आता है, लेकिन हम लोग 24 ही लेते हैं। का है क्योंकि 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, लीप ईयर नहीं है। तो इसमें लेंगे कितना मेरे भाई, 24 लेंगे, समझ रहे हैं, 24 लेंगे। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर लेंगे 24। और लीप ईयर कौन काउंट होगा, देखो ध्यान से, 24 होगा मेरे भाई। जब 2022 में से 100 वर्ष घटाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 1922 बचेगा, बिल्कुल। और 1922 और 2022 के बीच में एक समय आया होगा जब 2000 वर्ष आया होगा, केवल 2000। तो ये जो 2000 वर्ष आया होगा, ये जो 2000 वर्ष आया होगा ये हमारा शताब्दी वर्ष है कि नहीं। और शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग करेंगे, शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से, शताब्दी वर्ष को 400 से चेक करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 5, यानी 2000 जो वर्ष है ये क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। तो एक विषम दिन और जुट जाएगा, एक विषम दिन और जुड़ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एक लीप ईयर, एक विषम दिन और जुड़ जाएगा। अब इसमें टोटल विषम दिन निकल गया। ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 125 जोड़ने के बाद 125 को 7 से भागा दे के 7 के शेषफल निकालेंगे तो कितना शेष बचेगा, 6 बचेगा शेष। 7 से भाग करके चेक कर सकते हो। 125 को जब तुम 7 से भागा करोगे तो 7 एकम 7, बहुत बढ़िया। यहाँ से आ गया
कितना 5 55 7 7 49, 55 में से 49 घटेगा कितना बचेगा मेरे भाई 6 बचेगा। तो 6 आ गया शेषफल। 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है मेरे दोस्त। तो सोमवार है ना, कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो सोमवार में से -6 दिन कर देंगे तो क्या आएगा, -6 दिन कर देंगे तो मेरे भाई जानते हैं क्या आ जाएगा, मंगलवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। जैसे ऑप्शन ए में है CHLI, ऊपर में CH है, उसके बाद में LI, CHLI, ये पूरा उठा को यहाँ पर रख दिया गया है। इसका मतलब इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा चेक करेंगे LECH, ऊपर में L है बिल्कुल है, E है बिल्कुल है, CH, इसका मतलब इसको भी हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे HCHL, H है, C है, फिर से H है, उसके बाद L है, इसका मतलब हम इसको भी बना सकते हैं। यानी जितना भी इसमें लेटर है सारे लेटर इसमें उपस्थित है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में चेक करेंगे SRE, ऊपर में S है बिल्कुल है, R है, उसके बाद में E है, ए भी है। उसके बाद मेरे भाई देखो यहाँ पर मूल शब्द में जो R लेटर है उसका प्रयोग एक बार किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में R का प्रयोग 2 बार हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाए, क्योंकि यही नहीं बनाया जा सकता। क्या है, क्योंकि मेरे भाई मूल शब्द में जब R का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, तो R का प्रयोग इसमें 2 बार कैसे कर सकते हैं, अपने मन से थोड़ी भी कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाला है। ध्यान से देखेंगे मेरे साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यदि 4*2 को 64 लिखा गया, यहाँ पर क्या लॉजिक है, 4 है ना, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर 4 है ना, उसके बाद में क्या है, स्टार है 4*2 को उसने 64 कैसे लिखा है, बस इसी को जांचो मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे 4*2 को उसने 64 कैसे लिख दिया। देखो जो स्टार है ना, स्टार, इनके स्थान पे तुम मल्टीप्लाई करो, इनके स्थान पे मल्टीप्लाई करो। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो 4, स्टार के जगह पे मल्टीप्लाई रखना है, यानी गुना रखना है। 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 हो जाएगा 8, लेकिन हम लोगों को तो 64 चाहिए, तो इस 8 का कर दो मेरे भाई स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 64 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सभी भाई को समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, अगला पॉइंट है 1*9 को 81 लिखा गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आराम से, कैसे, एक स्टार के जगह पे तुम्हें क्या लेना है, गुना, स्टार के जगह पे तुम्हें लेना है गुना, 1 और गुना 9, इनको करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 9 हो जाएगा मेरे भाई 9। इस 9 का कर दो अब तुम क्या, स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या यहाँ पर 81 दिया है, हाँ बिल्कुल 81 दिया है। यही लॉजिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही लॉजिक इसमें लगा दो, इसी में लगा दो। चलो यहाँ पर क्या है, 3 है, उसके बाद में स्टार के जगह पे गुना लेना है, कितना, 4, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। लेकिन इनका स्क्वायर करने के बाद हम लोगों का आंसर आएगा, तो ये जो 12 है इनका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 144 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 144, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन चैप्टर से लिया गया। ब्लड रिलेशन चैप्टर में मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, अगर पुरुष जेंडर होगा तो उसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला जेंडर होगा उसको हम सर्किल में बंद करेंगे।
समझ रहे? पुरुष जेंडर के लिए त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला जेंडर के लिए सर्किल में बंद करेंगे। अगर पति पत्नी होंगे तो उन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का यूज करेंगे। ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखिए और फैमिली ट्री बनाने का सीखिए। अगर जिस भाई को फैमिली ट्री बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत होगी ना, वो हमारे चैनल पर जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, ब्लड रिलेशन का एक वीडियो हमने डाला हुआ है, वहां से उसको पूरा देखेंगे कैसे फैमिली ट्री बनाया जाता है। इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। चलिए अब तुम इनका फैमिली ट्री बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है एम आर का एकमात्र पुत्र है। समझ रहे हैं? एम जो है वो आर का एकमात्र पुत्र है। देखो जो एम है मेरे भाई, जो एम है वो आर का एकमात्र पुत्र है, तो आर से नीचे आएगा, क्योंकि एम पुत्र है आर से, तो आर से नीचे आएगा। एम क्या है? पुत्र है, इसका मतलब पुरुष जेंडर है, तो इसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है पी क्यू की बहन है। इसमें तो पी क्यू दिया नहीं है, तो इसको अलग से बना लेंगे। पी जो है वो क्यू की बहन है, तो क्यू के संगे संगे आएगी। आप बहन है, इसका मतलब इसको हम सर्किल में बंद करेंगे, क्योंकि महिला जेंडर हो गई। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहते हैं एक्स सी का पिता है। जो एक्स है वो सी का पिता है, जो आर की पत्नी है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है एक्स सी का पिता है, जो आर की पत्नी है। जो का प्रयोग किसका लिए होता है? इस जो है ना, जो शब्द का यूज जो होता है मेरे भाई, वो सेकेंड नाम के लिए होता है। और एक्स और सी में सेकेंड नाम क्या है? तो सेकेंड नाम सी है। बहुत बढ़िया, सेकेंड नाम सी है। तो क्वेश्चन है एक्स सी का पिता है, जो आर की पत्नी है। आर की पत्नी कौन है? आर की पत्नी है सी। जो का प्रयोग सेकेंड नाम के लिए, अब पत्नी है इसीलिए इसको हम बंद करेंगे सर्किल में। अच्छा, जब सी पत्नी बनी, जब सी मेरे भाई पत्नी बन चुकी है, तो आर पति देव बनेंगे, क्योंकि सी जो है पत्नी है, महिला जेंडर है, तो इसका शादी पुरुष जेंडर से ही होगा, तो इसका मतलब आर क्या होंगे? पुरुष जेंडर होंगे। आई पति पत्नी है, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट ऊपर छोड़ रहा था, एक्स सी का पिता है। एक्स जो है वो सी का पिता है, तो सी से ऊपर आएंगे, जो कि आर की पत्नी है, यानी सी आर की पत्नी है। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है क्यों एक्स की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। देखो क्यों जो है मेरे भाई, क्वेश्चन ने बताया है क्यों एक्स की एकमात्र पुत्री सी हो गया, फिर इसका एकमात्र पुत्री है, तो इसका पुत्री हो जाएगी क्यों, तो यहाँ पर बना देंगे ये पुत्री है, इसका मतलब महिला जेंडर है, इसीलिए सर्किल में बंद कर दिए। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है तो एम एक्स से किस प्रकार से संबंधित है। देखो जो m है वो x का कौन है, यही हम लोगों को बताना है। तो देखो x का c क्या है? बेटी है। c का r क्या है? पति देव है। तो x का r क्या हो जाएंगे? दामाद हो जाएंगे। अब दामाद के बेटा है कौन? m। r का बेटा है m, इसका मतलब x का दामाद हो गया r, और दामाद के बेटा हो गया m। तो m जो है वो x का कौन होगा? अपने दामाद के बेटा को नाती बोला जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। दिए गए शब्द सारी के लिए समूह को पहचानना है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। आजकल जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रेलवे में या फिर एसएससी में बहुत पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे भाई एसएससी में स्पेशल और ज्यादा पूछा जाता है। समझ रहे ना? चलिए, तो यहाँ पर देखो इसमें कोड होता है एक्चुअल में क्या, कि मैट्रिक्स जो है ना, इसको हम रो आ कॉलम मेथड से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं रो। रो क्या होता है? जो ऐसे ऐसे खंड बनाया गया है, इसे रो बोलते हैं। आ कॉलम क्या होता है? कॉलम का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ा जाता है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जैसे सारी लिखा है, इनका कोड क्या होगा? चारों ऑप्शन में से ये दर्शाता है कि एस का कोड ये पहला वाला हो गया। जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही है, मान लिया ऑप्शन ए सही है, उसके अकॉर्डिंग एस के लिए कोड यूज हुआ है 22, ए के लिए कोड यूज हुआ है 02, आर के लिए कोड यूज हुआ है 98,
और ई के लिए कोड यूज हुआ है 7, फिर से ई के लिए कोड यूज हुआ है 7 और 8। यही हम लोगों को जांच करना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम जांच करेंगे। सबसे पहले रो में जाएंगे, उसके बाद हम लोग कॉलम में जाएंगे चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रो में जाएंगे, उसके बाद कॉलम में जाएंगे। आई मेथड ऑप्शन से इसको सॉल्व करना होता है हमेशा, क्योंकि एस लेटर है ना, इनका कोड इसमें बहुत सारा मिलेगा, इसीलिए इसे बाई ऑप्शन से जाते हैं। मान लेते हैं ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए में जो 22 है ये किन के लिए यूज हुआ है? एस के लिए यूज हुआ है। तो इसको यहाँ पर रो में जाना है 2 और कॉलम में जाना है 2, यही मतलब हुआ। ये 22 जो यूज हुआ है, ए रो में 2 जाना है, कॉलम में 2 जाना है। तो रो में जाएंगे 2, इसमें पहली मैट्रिक्स में दी हुई है, और कॉलम में जाएंगे 2। समझ रहे हैं? तो 2 2 पे कौन सा लेटर का यूज हुआ है? हाँ, बिल्कुल एस लेटर का यूज हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल एस लेटर का यूज हुआ है, इसका मतलब ई हो सकता है। चलिए, अब हम डायरेक्ट ऑप्शन बी को चेक करेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन बी को चेक करेंगे 8 और 9, क्योंकि सारे ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो छट सकता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 8 और 9। इसका मतलब हुआ रो में जाना है 8 और कॉलम में जाना है रो। ऊपर में आर से रो, सी से कॉलम। रो में जाना है 8 और कॉलम में जाना है 9। 8 से स्टार्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 2 में दिया गया। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोला जाता है, आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर रो में जाना है 8 और कॉलम में जाना है 9। 8 और 9 पे कौन सा लेटर का यूज हुआ है? यहाँ पर भी एस लेटर का यूज हुआ है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही हो सकता है। अब हम चेक करेंगे मेरे भाई, अब हम चेक करेंगे कौन सा? ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में 85 लिखा हुआ है, 8 और 5, 8 और 5 लिखा है। तो 8 और 5 में होगा क्या? 8 जाएंगे रो में, कॉलम में जाएंगे 5। 8 और 5 पे यहाँ भी एस लेटर का यूज हुआ है, इसका मतलब सारा ही ऑप्शन 85 से शुरू है। चलिए, भले एस से शुरू है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 55 यानी 55, 55 जो यूज है ये भी एस लेटर के लिए हुआ है। तो 55 रो में 5 और कॉलम में 5, यहाँ भी एस लेटर का यूज है। इसका मतलब जितना भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन का पहला जो कोड है वो एस लेटर के लिए यूज है। तो हम सारे ऑप्शन को बारी बारी से अब चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम मान लिए हैं क्या कि ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। अब देखेंगे ऑप्शन ए में जो 22 यूज हुआ है वो एस के लिए यूज हुआ है। जो 02 है ना, जो 02 है ये किन के लिए यूज होना चाहिए? ए के लिए होना चाहिए। तो जाएंगे 0, जाएंगे हम रो में, और कॉलम में जाएंगे कितना? 0 और 2। कॉलम में 0, रो में 0 और कॉलम में 2 जाएंगे, तो बिल्कुल ए लेटर दिया हुआ है। अच्छा, 9 8 पे अब हम लोग जाएंगे। जो 9 8 है ए यूज होना चाहिए आर के लिए। 9 में जाना है रो, बहुत बढ़िया। आ कॉलम में जाना है 8, यहाँ भी आर लेटर के लिए यूज हुआ है, बहुत बढ़िया, ये सही हो सकता है। चलिए, अब हम देखेंगे 7 लिखा हुआ है, ये यूज होना चाहिए किन के लिए? ई के लिए। तो 7 रो में भी 7, कॉलम में भी 7। देख रहे हैं यहाँ पर रो में भी 7 और कॉलम में 7 जाने पे यहाँ पर वाई लेटर आ गया। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए मेरे दोस्त ई चाहिए था, तो ई नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। यहाँ पर 8 9 तो एस के लिए यूज हुआ ही है। 4 जो कोड है वो ए के लिए यूज होना चाहिए। तो यानी कि रो में जाना है 4 और कॉलम में जाना है 4। रो में 4 4 पे गए तो यहाँ पर क्या आया है? बिल्कुल ए दिया हुआ है। अब हम देखेंगे 5 और 7, यानी रो में जाएंगे 5 और कॉलम में जाएंगे 7, यहाँ भी आर लेटर के लिए यूज हुआ है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर हम लोग जाएंगे 0 4। 0 4 पे किसका यूज है? रो में जाएंगे 0 और कॉलम में जाएंगे 4। 0 4 पे जो यूज हुआ है ई, और हम लोगों को ई लेटर चाहिए भी था। अब देखो लास्ट में क्या है? 7 और 8। रो में जाना है 7, कॉलम में जाना है 8, यहाँ भी ई लेटर का यूज हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना भी कोड है ना वो सारी के लिए मैच कर गया, यही इसका राइट आंसर। हम बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, जब आंसर मिल गया तो हम बाकी चेक काहे करेंगे? हम अपना टाइम काहे खराब करेंगे मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, जिस प्रकार 23 का रिलेशन 531 के साथ में है, वही रिलेशन 27 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, यही हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जांच करेंगे कि 23 से 531 कैसे हम लोग बनाए हैं,
उसी प्रकार मेरे भाई जो यहाँ पर 27 लिखा हुआ, इस 27 से क्वेश्चन मार्क बनाना है। चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि 23 से 531 कैसे बन सकता है। देखो 23 से 531 बनाने के लिए एक्चुअल करना क्या होगा, ये जो 23 है इनका कर देंगे हम स्क्वायर। 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसमें प्लस का 2 करेंगे तब जाके 531 बनेगा। 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है मेरे भाई। 529 में प्लस 2 करेंगे तभी तो जाके बनेगा 531। अब 529 क्या है, 23 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो 531 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा देना होगा। यहाँ पर क्या है 27, तो इस 27 का कर देंगे स्क्वायर, आप प्लस 2 यहाँ पे किए हैं तो प्लस 2 यहाँ पर ही करेंगे। बहुत बढ़िया। 27 का स्क्वायर मेरे भाई होता है जानते हैं कितना, 729 होता है। ठीक है, इसमें प्लस 2 और कर देंगे तो कितना बनेगा, 731 बनेगा। 731 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है मेरे भाई। सबसे पहले आपके जो आंखों से त्रिभुज दिख रहा है उसको काउंट करो। जो आंखों से त्रिभुज यानी जो डायरेक्ट दिख रहा है उसको काउंट करो। देखो एक E12 वाला त्रिभुज बनेगा, एक इसके साइड में E12 वाला त्रिभुज बनेगा। बहुत बढ़िया। एगो ई छोटका, एगो ई छोटका, एगो ई छोटका, एगो ई छोटका, तो 4 ई या 2 6 त्रिभुज तो हमारी आंखों से दिख रहा है और एक्स्ट्रा त्रिभुज भी दिख रहा है। हमने E12 वाला त्रिभुज को काउंट कर लिया है, लेकिन इसमें जैसे ही लाइन खींचा है यहाँ पर एक छोटा वाला त्रिभुज ए भी बना दिया है। हमने 12 वाला तो काउंट कर लिए हैं, लेकिन ये छोटा वाला भी तो बन रहा है मेरे भाई। नहीं समझे, फिर से समझिए। एगो ई पूरा 12 वाला, 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 4 तो ई हो गया। एगो 12 वाला ई वाला 5 हो गया, एगो दाहिने बगल 6 हो गया। तो 6 त्रिभुज तो यहाँ से आ गया, 6 त्रिभुज तो यहाँ से आ गया। प्लस इस लाइन को जाने के बाद एक छोटा त्रिभुज ई भी बन रहा है, एक छोटा त्रिभुज ई वाला भी बन रहा है, एक छोटा त्रिभुज ई भी बन रहा है। समझ रहे हैं, तो 4 और जुड़ जाएंगे तो 6 4 कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है। क्वेश्चन है 7 मित्रों ए बी सी डी ई एफ और जी में से बी 4 अन्य मित्रों से लंबा है। बहुत बढ़िया। देखो इसमें कितना व्यक्ति है, 7। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठा व्यक्ति, एक सातवां व्यक्ति। 7 व्यक्ति हैं। जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे लंबा होगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा होगा। इस बात को लंबाई के क्रम को दर्शाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है बी केवल 4 अन्य मित्रों से लंबा है। बी केवल वर्ड का प्रयोग कर दिया जिससे क्वेश्चन आसान हो गया। बी केवल 4 मित्रों से लंबा है, यानी बी के नीचे कितना व्यक्ति है, 4। तो 1 2 3 4, बी आएगा तीसरे नंबर पे, तभी तो जाके इनके नीचे 1 2 3 4 व्यक्ति बैठेंगे। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है सी डी से लंबा है, तो इसको अलग से बना लेते हैं। सी डी से लंबा है, सी डी से लंबा है, इसको अलग से बना लिए। क्वेश्चन है ए एफ से लंबा है, जो ए है वो एफ से लंबा है, इसीलिए इसको भी हमने अलग से बना लिया। जो पॉइंट है इसको अलग से बनाते चलो, बाद में जोड़ लेना। आगे क्वेश्चन कहता है ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है जिसकी लंबाई इन सब मित्रों में सबसे कम है। जिसकी जो वर्ड है इनका प्रयोग होता है ई और जी में, सेकंड नाम जी ई है, ई और जी में सेकंड नाम जी है, तो जी के लिए यूज होगा। अब देखो ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है, इसका मतलब जी आ जाएगा सबसे नीचे।
तभी तो जी ई उनसे ऊपर आएगा। ई केवल जी से लंबा है, इसका मतलब ई आ जाएगा सबसे नीचे, उनसे ऊपर में आ गया ई। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर आगे क्या कहता है, बी ए से लंबा है, जो बी है वो ए से लंबा है, तो बी से नीचे आ जाएगा ए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ए से नीचे यहाँ पर एक पॉइंट है, देखो ए से नीचे क्या है, एफ है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया। अच्छा, सी और डी को बैठने के लिए 2 सीट बचा हुआ है, तो मैं डी को यहाँ पर नहीं बैठा सकता क्योंकि इनके ऊपर में सी नहीं आ सकता, इसीलिए डी बैठ जाएगा यहाँ पर। और जब डी यहाँ पर बैठ जाएगा तो यहाँ पर कौन बैठेगा, सी। अब बताओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। तुम लोगों से पूछा क्या गया है, तुम लोगों से पूछा गया है इन सब में सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा का मतलब जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर में क्या है, सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी में ही सी को रखा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक बात बताते हैं, किसी भाई को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ना, तो हमको वो कमेंट करके जरूर हमसे पूछेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। चलेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक है, सबसे पहले देखेंगे। यहाँ देखेंगे 11 से 39 कैसे बन सकता है। 11 को अगर हम 4 से गुना कर दें, 11 चौका 44, ठीक है, 11 चौका 44, समझ रहे हैं। देखो ध्यान से, चाहे तुम ऐसे भी कह सकते हो, दूसरा लॉजिक बता देते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ऑप्शन डी में हम वो लॉजिक बताते हैं, आखिर जल्दी समझ में आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, 17। अपने मन से 17 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 16। इसको 4 से गुना कर देंगे तो 64 बन जाएगा। बिल्कुल, इस 17 के जगह पे अगर हम 16 लिख लेते हैं तो 16 गुना 4 64 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार यहाँ पर 13 है ना, तो 13 को पढ़ना है 12, 13 को क्या पढ़ना है, 12। 12 गुना 4 कर देंगे तो 12 चौका 48 बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 15 है ना, तो 15 को क्या पढ़ना है, 14। 15 में से 1 घटा के पढ़ना है। पहला नंबर में से हमेशा 1 घटा के 4 से गुना करना है, तो इसमें से 1 घटाएंगे तो 14, और 14 को 4 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56 बनेगा। उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर 11 है, तो 11 में से जैसे ही 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। और इसको 4 से गुना करेंगे तो 10 चौका कितना आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था। तो यहाँ पर 39 लिखा गया है, इसीलिए बाकियों से अलग हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बाकियों से अलग हो गया, यही भिन्न हो गया। समझे हैं। पहला नंबर में से -1 करके गुना 4 कर दो, दूसरा नंबर प्राप्त हो जा रहा है। जैसे 17 - 1 16 गुना 4 64, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।